नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान जिस तरीके से प्रतिकार कर रहा है, खासतौर पर खाड़ी देशों में हमले कर रहा है, उससे वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात कर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं, और जो भारतीय आना चाहते हैं वापस देश में, तो उनकी निकासी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है नई दिल्ली में, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जहां सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। नई दिल्ली वाले हेल्पलाइन नंबर पर टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों की ओर से भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, जो कि नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर जिस तरीके से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या आने वाले दिनों में क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको सारे मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देगी। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस संकट का सबसे गहरा प्रभाव खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों पर पड़ रहा है। अनुमान है कि खाड़ी के विभिन्न देशों में लगभग 88 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में वहां पैदा हुई अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खाड़ी में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है, और क्षेत्र में होने वाली हर घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको बता दें कि खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ा है। 2000 के दशक की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर करीब 35 लाख से अधिक हो चुकी है। आज वहां रहने वाले प्रवासी समुदायों में भारतीय सबसे बड़ा समूह बन गए हैं और कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा हैं। उनके बाद पाकिस्तानी, फिलिपीनी और मिस्र के लोग आते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब में भी लगभग 24 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कुवैत में भी करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं और वहां के सबसे बड़े प्रवासी समूह का हिस्सा हैं। इसके अलावा कतर, बहरीन और ओमान जैसे देशों में भी भारतीयों की बड़ी संख्या मौजूद है। कुल मिलाकर खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की आबादी 88 लाख से अधिक बताई जाती है। देखा जाए तो हालिया संकट के कारण वहां रहने वाले लोगों में चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन व्यापक घबराहट की स्थिति नहीं है। दुबई में लंबे समय से रहने वाले कई भारतीयों का कहना है कि वहां सामान्य जीवन काफ़ी हद तक जारी है। बाजार खुले हैं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनी हुई है और सड़कों पर यातायात भी चल रहा है, हालांकि पहले की तुलना में कुछ कम दिखाई देता है। स्थानीय प्रशासन और सरकार पर लोगों का भरोसा भी बना हुआ है। दुबई में 3 दशक से अधिक समय से रहने वाले लोगों का यहां तक कहना है कि इस समय सबसे अधिक परेशान वे भारतीय हैं जो अल्पकालिक यात्रा पर वहां पहुंचे थे और अचानक पैदा हुए संकट के कारण वह जल्दी घर लौटना चाहते हैं और यात्रा एजेंसियों को लगातार फ़ोन कर रहे हैं। दूसरी ओर लंबे समय से वहां बसे भारतीयों का यह भी कहना है कि यह शहर अब उनका घर बन चुका है, इसलिए वह जल्दबाजी में वहां से जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखा जाए तो भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध केवल प्रवासी आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर भी बेहद मजबूत हैं। 70 के दशक में जहां संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का व्यापार करीब 18 करोड़ डॉलर के आसपास था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आज यह देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है। खाड़ी देशों से भारत को बड़ी मात्रा में धन प्रेषण भी मिलता है। वर्ष 2012 में अकेले संयुक्त अरब अमीरात से भारत को लगभग 14 अरब डॉलर का धन भेजा गया था, जो उस समय अमेरिका से आने वाले धन से भी अधिक था। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन से भी बड़ी मात्रा में धन भारत आता है। उस समय खाड़ी क्षेत्र से आने वाला धन भारत के कुल धन प्रेषण का लगभग 43% था। हम आपको बता दें कि खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासन का स्वरूप भी समय के साथ बदलता गया है। पहले यहाँ मुख्य रूप से निर्माण कार्य और अन्य शारीरिक श्रम से जुड़ी नौकरियों के लिए लोग जाते थे। इनमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कामगार अधिक होते थे। अब आईटी, इंजीनियरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं या अपना कारोबार चला रहे हैं।
इसके बावजूद हर वर्ष भारत से लगभग 6 से 7 लाख लोग काम की तलाश में खाड़ी देशों की ओर जाते हैं। इन देशों में मजदूरी की दर भारत की तुलना में अधिक होने के कारण लोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद वहां जाना पसंद करते हैं। हालांकि प्रवासी कामगारों के शोषण और कठिन जीवन स्थितियों से जुड़ी शिकायतें भी समय समय पर सामने आती रही हैं। इस पृष्ठभूमि में देखें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीयों के भविष्य को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। फिलहाल वहां सामान्य जीवन काफी हद तक जारी है, लेकिन हालात लंबे समय तक बिगड़े रहे तो इसका प्रभाव भारत और खाड़ी दोनों क्षेत्रों पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।